आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के तहत 61% से ज्यादा जबकि पंजाब में 70% से ज्यादा वोट डाले गए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज सुबह विशाखापट्टनम में भारत के बहरी बेड़े का जायजा लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तालीम और हुनरमंदी से मुतालिक एक वेबिनार के मुकम्मल इजलास से खिताब करेंगे। रांची में सीबीआई की खुसूसी अदालत चारा घोटाले से मुतालिक 5वें केस में आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाएगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर पेरिस में फ्रांस के अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। भारत ने तीसरे और आखिरी टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 17 रन से शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीती है और भारत आईसीसी टी20 दर्जाबंदी में पहली मर्तबा पहले मुकाम पर पहुंचा है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब भी तशवीश का बायस है। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में कल असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले में 61.02% वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक तकरीबन 2 करोड़ 6 लाख वोटरों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया था। तीसरे मरहले के तहत उत्तर प्रदेश के 59 असेंबली हलकों में पोलिंग हुई थी। इस मरहले में 16 जिलों में वोटिंग हुई, जिनके नाम हैं हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा। तीसरे मरहले में कुल 627 उम्मीदवार मैदान में थे। पंजाब में 117 असेंबली सीटों के लिए कल सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त के दौरान पोलिंग हुई। रियासत में मजमूई तौर पर 70.2% वोटरों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। वोटिंग का हातमी फीसद, जिसके बढ़ने का इम्कान है, डेटा मुरतब किए जाने के बाद मालूम होगा। देही पंजाब में शहरी इलाकों से ज्यादा पोलिंग दर्ज की गई है। इस मरतबा 93 खवातीन और 2 मुखन्नस अफराद समेत कुल 13,004 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। वोटों की हामिल ईवीएमएस को सीसीटीवी कैमरों की 24 घंटे निगरानी में नामजद स्ट्रांग रूम्स में रखा गया है। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। इंतखाबी कमीशन ने फिलहाल जारी और मुस्तकबिल के इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा लेने वाली सरकर्दा शख्सियतों की ज्यादा से ज्यादा तादाद और उन सरकर्दा शख्सियतों की फहरिस्त दाखिल करने की मुद्दत को बहाल करने का फैसला किया है। कमीशन ने कोविड-19 केसेज में कमी और मरकजी व रियासती सरकारों की तरफ से रफ्ता रफ्ता पाबंदियां उठाए जाने के पेश नजर यह फैसला किया है। कमीशन ने बताया है कि तस्लीम शुदा कौमी और रियासती सियासी पार्टियों की सरकर्दा शख्सियतों की ज्यादा से ज्यादा तादाद 40 होगी और दीगर तस्लीम शुदा सियासी पार्टियों के लिए ये तादाद 20 होगी। कमीशन ने मजीद कहा है कि चुनाव मुहिम में हिस्सा लेने वाली सरकर्दा शख्सियतों की फहरिस्त नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख के बाद 7 दिन के अंदर अंदर जारी कर दी जाएगी। सदर जमहूरिया के बीड़े के जायजे की तकरीब आज विशाखापट्टनम में मुनक्किद की जाएगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, जो मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, बहरी बेड़े का जायजा लेंगे, जो 60 बहरी जहाजों, आबदोजों और 55 हवाई जहाजों पर मुश्तमिल है। बेड़े का जायजे की ये 12वीं तकरीब है और इसकी अहमियत और भी ज्यादा इसलिए हो गई है कि ये भारत की आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में मनाए जाने वाले आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुनक्किद किया जा रहा है। सदर जमहूरिया को पहले गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद सदर जमहूरिया का छोटा जहाज आईएनएस सुमित्रा विशाखापट्टनम में समुद्री किनारे से कुछ दूर लंगर अंदाज 40 जहाजों की कतार के सामने से गुजरेगा।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज तालीम और हुनरमंदी के शोबे से मुतालिक एक वेबिनार के मुकम्मल इजलास से खिताब करेंगे। तालीम की वजारत और हुनरमंदी के फरोग की वजारत दीगर वजारतों के साथ मिलकर 2022 के मरकजी बजट में किए गए ऐलानात पर अमल दरामद के बारे में गौर खौज के एक वेबिनार का इनेकाद कर रही है। वेबिनार के मौज़ूआत में आला तालीम को आलमी दर्जे पर लाने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल टीचर, एक जमात, एक चैनल को वसअत दिया जाना और सनत से मुतालिक हुनरमंदी के मजबूत तर राब्ते पैदा करना शामिल है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि तयशुदा मौज़ूआत के तहत 7 इजलास एक साथ मुनक़िद किए जाएंगे। हुकूमत बजट में किए गए ऐलानात के मौसिर और तेज तर निफाज की गरज से तमाम मुख्तलिफ कलीदी शोबों के बारे में सिलसिलेवार वेबिनार्स का इनेकाद करेगी। इस वेबिनार का मकसद सरकारी और निजी शोबों, तालीम और सनत के माहिरीन के साथ मिलकर गौर खोज करना और मुख्तलिफ शोबों के तहत कई उमूर पर अमल आवरी की गरज से बेहतरीन तौर तरीके इख्तियार करने की हिकमत अमली तय करना है। वज़ीर-ए-आज़म पहले वेबिनार से खिताब करेंगे, जिसका मौजू है डिजिटल यूनिवर्सिटी सभी के लिए आलमी मेयार की आला तालीम तक। इस वेबिनार में मुख्तलिफ वजारतों और रियासती सरकारों के ओहदेदार, सनत के नुमाइंदगान, हुनरमंदी के फरोग की तंजीमें, माहिरीन तालीम, तलबा और दीगर माहिरीन शिरकत करेंगे। खबरनामे के लिए दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रांची में सीबीआई की एक खुसूसी अदालत चारा घोटाले के 5वें और आखिरी केस में आज आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाएगी। लालू को इस महीने की 15 तारीख को इस केस में मुजरिम करार दिया गया था। इस केस का ताल्लुक झारखंड में दोरांडा खजाने से 139 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गैर कानूनी तरीके और जालसाजी से निकाले जाने से है। ये रकम उस वक्त निकाली गई थी जब लालू गैर मुनक़सिम बिहार के वजीर आला थे। लालू प्रसाद को चारा घोटाले से मुताल्लिक़ पहले के 4 केसों में भी कसूरवार करार दिया जा चुका है। चारा घपले के मामले में फैसले की ऑनलाइन समाअत के लिए रांची में वाक़ रिम्स अस्पताल में आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के लिए सभी बंदोबस्त कर लिए गए हैं। केस की समाअत के लिए जो आज 12 बजे शुरू होगी, रिम्स अस्पताल के खुसूसी वार्ड में एक लैपटॉप और एक ऑपरेटर का बंदोबस्त किया गया है। सीबीआई के खुसूसी जज एस.के. शशि ने इस मामले में 75 अफराद को मुजरिम करार दिया था, जबकि 15 फरवरी को 38 अफराद को कोर्ट के हतमी फैसले के बाद अदालती तहवील में भेज दिया गया था। खबरनामे के लिए रांची से शिल्पी की रिपोर्ट। भारत में कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम के तहत 175 करोड़ 38 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि कोविड टीकाकारी के लिए मुस्तफिदीन के निशानजद जुमरों के अब तक 1 करोड़ 89 लाख से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। 15 साल से 18 साल तक की उम्र के 5 करोड़ 36 लाख से ज्यादा अफराद के पहला टीका और 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा अफराद के दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। कोविड-19 के मामलात में मुसलसल कमी के पेश नजर केरला में आज से स्कूलों में मामूल के मुताबिक बाकायदा क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट। 2 साल के वक्फे के बाद रियासत भर के तकरीबन 47 लाख तलबा के आज से फिर से स्कूलों में वापस आने का इम्कान है, जबकि तकरीबन 1,90,000 असातिज़ा और तकरीबन 22,000 गैर तदरीसी अमला भी स्कूलों में वापसी करेगा। हुकूमत ने क्लासों को इन्फेक्शन से महफूज करने के लिए हालिया दिनों में एक बड़ी सफाई सुथराई मुहिम चलाई है। कोविड से मुतालिक ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करने के लिए खुसूसी रहनुमा हिदायत भी जारी की गई हैं। पुलिस ने ट्रैफिक की नकलो हरकत को बाकायदा बनाने के लिए खातिर ख्वाह बंदोबस्त किए हैं। खबरनामे के लिए थिरुवनंतपुरम से प्रकाश श्रीधरन की रिपोर्ट। वजीर खारजा एस जयशंकर पेरिस में कल फ्रांस के अपने हममनसब यीव ड्रियान के साथ 2 तरफा बातचीत की। दोनों वजीरों ने भारत और फ्रांस के दरमियान कोविड वबा के दौरान करीबी ताउन को सराहा और अहम शराकतदारी में मजीद गहराई लाने से इत्तफाक किया। इस कोशिश के तौर पर दोनों मुल्कों ने समुद्री मईशत और बहरी हुक्मरानी पर भारत फ्रांस खाका मंजूर किया। खाके का मकसद इदारा जाती, इक्तिसादी बुनियादी ढांचा जाती और साइंसी ताउन के जरिए समुद्री मईशत के मैदान में शराकतदारी को बढ़ावा देना है। डॉक्टर जयशंकर और जनाब ली ड्रियान ने कलीदी इलाकाई और आलमी मामलात, खासतौर पर भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन काउंसिल की फ्रांस की सदारत की तरजीहात पर भी बातचीत की। फ्रांस की ये सदारत इस साल 1 जनवरी से शुरू हुई है।
डॉक्टर जयशंकर ने भारत बैरुल काहिल में ताउन से मुताल्लिक यूरोपीय यूनियन के एक वजारती फोरम के मेजबानी के फ्रांस के कदम को सराहा। उन्होंने फ्रांस की सदारत के तहत भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में तेजी लाने, भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारत और सरमायाकारी मुआहदों पर बातचीत शुरू करने, नीज भारत यूरोपीय यूनियन राब्ता शराकत दारी पर अमल दरामद की जरूरत से इत्तफाक किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल जर्मनी के म्यूनिख शहर में भारतीय बिरादरी से मिलने पर खुशी का इजहार किया। एक ट्वीट में वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क के लिए भारतीय बिरादरी के एहसासात काफी पुरजोश थे। वजीर खारजा म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए जुमे को जर्मनी पहुंचे हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज से 25 फरवरी तक मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाले एक पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करेंगे। एक दूसरे के मुल्कों में जाने वाले पार्लिमानी वफूद के सिलसिले के तहत ये पहला दौरा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने दौरे में ये वफ्द वहां की वफाकी कौमी कौंसिल के स्पीकर सकर गोबाश से मुलाकात करेंगे। ये वफ्द अबूधाबी के वली-ए-अहद शेख मोहम्मद जायद अल नहयान और मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात करेगा। लोकसभा के स्पीकर इस महीने की 22 तारीख को मुत्तहिदा अरब अमारात की वफाकी कौमी कौंसिल से खिताब करेंगे, जो एक नायाब मौका होता है। भारत ने यूक्रेन में अपने उन सभी शहरियों को जिनका कयाम वहां लाजमी नहीं है और भारतीय तलबा को सलाह दी है कि वो यूक्रेन में जारी कशीदगी के पेश नज़र आर्जी तौर पर इस मुल्क से वापस आ जाए। कीव में भारतीय सिफारतखाने के तलबा से ये भी कहा है कि वो चार्टर्ड परवाजों के बारे में ताज़ा जानकारी के लिए तलबा के कॉन्ट्रैक्टर्स के राब्ते में रहें। क्रिकेट में भारत ने कल कोलकाता के ईडन गार्डन में वेस्टइंडीज को तीसरे और आखिरी T20 मैच में 17 रन से हराकर ये सीरीज 3-0 से जीत ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 184 रन बनाए। जीत के लिए दरकार 185 रन के लिए खेलते हुए वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक रोजा और T20 बैनुल-अक़वामी मैचों की दोनों सीरीज के सभी मैचों में फतह हासिल की है। भारत 6 साल में पहली मर्तबा मर्दों की आईसीसी की T20 बैनुल-अक़वामी टीमों की दर्जाबंदी में पहले मुकाम पर पहुंच गया है। इससे पहले कल उसने कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 मैचों की सीरीज 3-0 से जीती थी। भारत ने इंग्लैंड पर सबकत हासिल करते हुए ये मुकाम हासिल किया है। इससे पहले भारत ने 12 फरवरी से 3 मई 2016 के दौरान महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में पहला मुकाम हासिल किया था। इस तरह रोहित शर्मा भारत को पहली पोजीशन तक पहुंचाने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने उत्तर प्रदेश में कल तीसरे मरहले और पंजाब में वाहिद मरहले में हुई पोलिंग से मुताल्लिक खबरों को 6 सुर्खियों में जगह दी है। मरकजी हुकूमत मुल्क भर के 15,000 स्कूलों को मिसाली स्कूलों के तौर पर तैयार करने वाली है और इसके लिए माली साल 2022-23 के बजट में 1800 करोड़ रुपए का मालियाती बंदोबस्त किया गया है। इस खबर को रोजनामा मिलाप ने खुसूसियत के साथ पेश किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल अरुणाचल प्रदेश के यौम तासीस के मौके पर दिए गए इस बयान को भी प्रताप, राष्ट्र सहारा, इनकलाब और मिलाप ने पेश किया है कि मुल्क की तरक्की का इंजन बनेगा शिमाल मशरक़ी हिंदुस्तान। वजीर आजम ने रियासत के अवाम को यकीन दिलाया कि डबल इंजन की हुकूमतें अरुणाचल प्रदेश की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। इस मौके पर सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने भी वहां के अवाम को मुबारकबाद दी। रोजनामा मिलाप ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के इस बयान को नुमाया किया है कि मजहबी रिवायात का मकसद सिर्फ इंसानी फलाह है। हिंदुस्तानियों को यूक्रेन से लाने के लिए एयर इंडिया का 3 खुसूसी परवाजें चलाने का फैसला। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के तहत 61% से ज्यादा जबकि पंजाब में 70% से ज्यादा वोट डाले गए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से विशाखापट्टनम में भारत के बहरी बेड़े का जायजा लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तालीम और हुनरमंदी से मुतालिक एक वेबिनार के मुकम्मल इजलास से खिताब करेंगे। रांची में सीबीआई की खुसूसी अदालत चारा घोटाले से मुतालिक 5वें केस में आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाएगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर पेरिस में फ्रांस के अपने हममनसब के साथ बातचीत करेंगे। भारत ने तीसरे और आखिरी T20
मैच में वेस्टइंडीज को 17 रन से शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीती है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।